तो स्वागत है आपका इस प्यारी सी कहानी में। तो इस कहानी पे हमारी हीरोइन का नाम वान वान होता है और वो सो परिवार की बेटी होती है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं होते। आज उसके अंकल ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके अंकल गायब हो गए, कहीं पे भी नहीं मिल रहे, तो वो परेशान होती है। इधर हम सीने देखते हैं उसके अंकल को माफिया फू ने पकड़ लिया होता है और वो माफिया फू से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के लिए काम करता हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। ये देख के माफिया फू बोलता है कि तुम मुझे करोड़ों का नुकसान पहुँचा रहे हो और तुम अभी भी मेरे भाई का नाम यूज़ कर रहे हो, और उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वह अपने अंकल को ढूंढते ढूंढते वान वान ऊपर आती है और कहती है कि आप कौन है, और कहती है कि शक्ल बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। उसकी फ्रेंड फूजी के भी एक अंकल होते हैं और बोलती है कि पक्का ये उस फूजी के अंकल हैं, और बोलती है कि आपने मेरे अंकल चंग को देखा। वो कहता है कि तुम सू की डॉटर हो ना। वो कहती है हाँ, मैं मिस्टर सू की डॉटर वान वान हूँ। वो कहता है कि तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, और उसके क्लोज आ रहा होता है। ये देख के वो बोलती है कि रहने दीजिए, मैं अपने अंकल चेंग को खुद ही ढूंढ लूँगी। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे फादर मेरे बारे में क्या कहा करते थे। वो बोलती कि मेरे फादर बोलते हैं कि आप हमारा बिजनेस चुरा लेते हैं। ये देख के माफिया फू बोलता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस कभी भी नहीं चुराता, बल्कि तुम्हारे फादर ऐसा करते थे। इसके बाद वह अपने फ्रेंड फूजी के साथ घूम रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंकल तुम जैसे ही दिखते हैं। वो बोलता है कि मेरे अंकल बहुत ही अच्छे हैं और मेरे जैसे ही दिखते हैं। वो सोचती है कि फूजी तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे अंकल तुम्हें मारना चाहते, तुम कितने बोले हो। और सोचती है अगर मैं इससे बात बोलूँगी तो विश्वास नहीं करेगा। जो फूजी होता है वो अपने अंकल माफिया फू की तारीफ़ किए जा रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब वो सोचती है वान वान कि वो कैसे समझाए इसे। अब जो उसके माफिया अंकल फू लिंग लॉन्ग होते हैं वो आ जाते हैं अपने नेफ्यू फूजी से मिलने के लिए, क्योंकि दोनों का सरनेम सेम होता है। वो जी को ढूंढ रहे होते हैं कि जी कहाँ गया। इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो भी जी के साथ खेल रही होती है गार्डन में। तभी उसे किसी का फ़ोन आ जाता है और बात करते करते वो माफिया फू से टकरा जाती है। बोलती है अंकल माफिया फू आप क्या कर रहे हैं। वो गिरने वाली होती है, लेकिन माफिया फू उसे पकड़ लेते हैं और उसका फ़ोन भी गिर रहा होता है, तो फ़ोन को भी पकड़ लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं। वहाँ से वो भाग रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरी नेफ्यू की दोस्त हो, मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना, तो तुम नमस्ते वगैरह कुछ नहीं कहोगे। वो कहती है हेलो अंकल माफिया फू, और कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दो। लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं देता, बल्कि उसका फ़ोन लेके अपने पैंट में डाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे बाद में दे दूँगा, वैसे भी मैं अपने भतीजे से मिलने के लिए आया हूँ। वो समझ जाती है कि पक्का ये अपने भतीजे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आया है, और उसे पूछता है कि बताओ कि मेरा भतीजा फूजी घर पे है कि नहीं है, और बोलता है मुझसे डरो मत। वो सोचती है कि वो अपने दोस्त को कुछ भी होने नहीं देगी, तो वो डरते डरते बोलती है कि आपका भतीजा फूजी घर पे नहीं है, आप बाहर चले जाइए। वो समझ जाता है कि जो वान वान ने झूठ बोल रही है, तो उसके सर पे हाथ रखता है। वो समझ जाती है कि अगर उसने सच ना बताया तो उसका सर काट देगा। वो तो बोल देती है कि फूजी घर पे आप फूजी से मिल लीजिए। वो बोलता है गुड गर्ल, मुझे गुड गर्ल ही पसंद है, और उसके चिक्स खींच रहा होता है। इसके बाद जी अपने अंकल से मिलता है। जी बहुत ही खुश होता है कि उसके अंकल फूलिंगलोंग आए उससे मिलने के लिए। इधर मान मान सोच रही होती है कि उसका दोस्त जी नहीं जानता बिल्कुल भी कि उसके अंकल कितने बुरे हैं, और वो जी को बोलती है कि तुम्हें वाइन पसंद नहीं है, तुम वाइन क्यों पी रहे हो। वो बोलता है आज मेरे अंकल आए हैं फू लिंग लॉन्ग, तो मैं अपने अंकल के लिए आज वाइन पीऊँगा, और वो वाइन पीता चाहता है। उसे शक हो जाती है कि वाइन तो खट्टी होती है, लेकिन इसे नशा कैसे चढ़ रहा है, और वो उसे रोकती भी है कि जी तुम और वाइन मत पियो, बस करो, तुम्हें नशा चढ़ रहा है। लेकिन वो बोलता है मुझे पीने दो। वो उस वाइन को सूंघती है, उसे पता चल जाता है इसमें कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जो अंकल होते हैं वो देखते हैं
कि जो उसका नेफ्यू भतीजा है वो नशे में है, तो लैपटॉप का पासवर्ड उससे खुलवा लेते हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर जो उसे चिप चाहिए होती है, उस चिप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वान से बोलते हैं कि तुम्हारे फादर सू तो इसके मेन थे, तुम्हें बताओ तुम्हारे पास चिप है कि नहीं है। वो बोलती है कि उसके पास कोई भी चिप नहीं है, उसके मदर और फादर ने कभी भी उसे बिजनेस की बात नहीं की है। वो कहता है ठीक है, और आज जो भी हुआ है इसके बारे में किसी को मत बताना। और वो काम में बैठा होता है कि मिस्टर सू ने ये चिप बनाई थी, ये चिप जिसके पास होगी वह 1 करोड़ों का बिजनेस संभाल पाएगा। उसके डॉटर वान ने, लेकिन वान को चिप के बारे में नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वान उससे झूठ तो नहीं बोल रही? वो काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है, उसे वो चिप पानी होती है। इधर वान परेशान होती है क्योंकि उसका फ़ोन माफिया अंकल फू ले गए होते हैं। उसका फ्रेंड जी बोलता है मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला दूँगा। वो उसे बोलती है कि उस फ़ोन में मेरे फादर की तस्वीर थी। फिर कोशिश करती है और माफिया अंकल फू को फ़ोन करती है कि आपके पास मेरा फ़ोन है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे याद नहीं आ रहा। फिर कहता है कि मैं कंट्री से बाहर हूँ, बाद में बात करता हूँ वान। वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो जी से बोलती है कि तुम्हारे अंकल को क्या पसंद है। वो बोलता है कि मेरे अंकल को बंदूक से खेलना पसंद है। ये सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो ऑनलाइन सर्च करती है कि आदमियों को कौन सी चीज़ पसंद है, उसके लिए गिफ्ट लेके जाती है। अंकल डेविल माफिया फिर नोटिस करता है कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई है। वो उसे बोलती है कि मैं आपके लिए टाई लेके आई हूँ। वो कहता ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर वो अपने फ़ोन के बारे में पूछती है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। और इसके बाद उसे बॉस वांग से मिलाता है। बॉस वांग बोलते हैं तुम तो मिस्टर सू की डॉटर वान हो ना बच्ची, तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई। वो हैरान होती है आदमी मुझे जानता है। अंकल फू बोलते हैं कि आप इनके फादर के फ्यूनरल पे गए थे ना। वो कहता हाँ, लेकिन वान तो परेशान होती है कि बॉस वांग उसके फादर के फ्यूनरल पे कभी गए ही नहीं है। बॉस वांग बोल देते हैं कि जो लिंग लॉन्ग फू ढूंढना चाहते हैं वो मेरे पास नहीं है चिप। ये देखने के बाद अपने हेल्पर को बोलता है उस पर नज़र गड़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो चिप बॉस वांग के पास भी नहीं है, तो चिप किसके पास है। इसके बाद वो उसे उसका फ़ोन वापस कर देता है वान को। वान से बोलता है थैंक यू नहीं बोलोगी। वो सोचती है एक तो फ़ोन उसका है, थैंक यू किस चीज़ का। अब बोलता चलो कोई गिफ्ट ही दे दो जो तुम्हारे पास हो। उसके बैग में 2 लॉलीपॉप होती है, तो एक वो दे देती है। वो उसका बड़े ध्यान से उसका हाथ टच करता है, दूसरी लॉलीपॉप भी मांगता है, लेकिन उसने झूठी कर दी होती है। लेकिन वो उसको वही पकड़ा रही होती है, तभी वो नोटिस करता है कि पीछे कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और वान का एक हेयर क्लिप गिर जाता है। वो वान को गाड़ी में बैठालता है और बोलता है तुम गाड़ी चला के जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से घर आता हूँ। फिर दोनों घर में आते हैं। वो सब बोलता है रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरे घर पे रुक जाओ। वो उसके कमरे में होती है और बहुत ही खुश होती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ब्लैंकेट नहीं होता। और देखती है कि उसकी जो हेयर क्लिप है वो भी गायब है। इधर डेविल अंकल फू उसके हाथ में चोट लगी होती है तो दवा लगा रहा होता है। वो अंकल फू से बोलती है कि आपके पास कमरे में रजाई वगैरह है। वो उसे उसके पास आने को बोलता है दवा लगाने के लिए। वो सोचती है कि आज मेरी जान बचाने के चक्कर में अंकल फू को चोट आ गई। वो उससे बोलती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अंकल फू से किसी ने ऐसा ये पहली बार कहा होता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम ये सबसे कहती हो। वो कहती है मैं सबसे नहीं कहती, लेकिन जानवर तो बेजुबान होते ना, जैसे कि कुत्ता बिल्ली। उसे गुस्सा आ जाता है कि वो उसे कुत्ता बिल्ली से कंपेयर कर रही है, तो उसे कमरे के बाहर भगा देता है। और वो परेशान होती है कि वो रजाई मांगने जाए कि ना जाए। तो वो फिर ऐसे ही सोफ़े पे सो जाती है। अगले दिन सोफ़े पर सो रही होती है तो अंकल फू उठा देते हैं कि जाओ खड़ी क्या हो, मुझे सोफ़े पे बैठना है। उसे भगा देता है वहाँ से। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी खिसक लेती है। अब अंकल डेविल फू को पता चलता है कि जो लोग वान को मारने के लिए आए थे वो सिर्फ उस चिप के लिए आए थे। वो कहता है मेरा आइडिया सही था। इधर वान एक नए बंदे से मिल रही होती है जिसका नाम मिस्टर बाई होता है। जी का फ्रेंड बोलता है कि देखो तुम्हारी वो दोस्त वान आज किसी लड़के से बात कर रही है।
ये सुनने के बाद तो जी को जेलस फील होता है और उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो जो लड़का होता है ना उसे धक्का देके गिरा देता है। ये देख के वो लड़का भाई कुछ बोल भी नहीं पाता। जी बैठता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? मैंने सुना है कि तुम काम कर रही हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन बाहर काम मत करो। लेकिन वो उसे जवाब में बोलती है कि उसके दुनिया में माँ बाप नहीं है तो उसे पैसे कमाना आना चाहिए। जी बोलता है कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मत ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरीके मानती है। इसके बाद वो मिस्टर बाइक के साथ जा रही होती है बात करते हुए। तभी सामने से डेविल अंकल आ जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है। जो डेविल अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को मैं जानता हूँ। तो ये देखने के बाद मिस्टर बाई नाम पूछता है और नाम सुनने के बाद पता चलता है कि फू लिंगलोंग है, तो वहाँ से खिसक जाता है। वो उसका हाथ पकड़ दिया, बोलती है अंकल फू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो उसे अपनी तरफ खींचता और बोलता है आज जो तुम घर पे नूडल बना के आई थी क्या वो तुमने बनाए थे? बोलता है कि बोलो, और उसका सर टच कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वो नूडल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। वो डर डर के बोलती है कि हाँ उसने बनाए थे। वो बोलता है तुमने कहाँ से सीखा? वो बोलती है मेरे फादर ने सिखाया था और मेरे फादर को एक आंट ने सिखाया था। वो हैरान हो जाता है कि वो जो नूडल पकाती है उसके हाथ का स्वाद उसकी माँ के हाथ का जैसा स्वाद है, तो उसे अपने घर पे अक्सर नूडल बनाने को बोलता है। वो मना करती है तो उसे बंदूक दिखाता है, तो उसकी बंदूक नीचे करती है और कहती है अंकल आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। फिर कहती है मैं जा रही हूँ। अंकल फूलिंग जोंग उसे अपने साथ ओल्ड हाउस चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही होती। तभी गॉड मदर का फ़ोन आ जाता है जो कि ओल्ड हाउस में साथ में मिल के खाना खाने को बोलती हैं, तो वो मान जाती है। ओल्ड हाउस जाती है। जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने बेटे फूलिंग जोंग को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जो नेफ्यू जी होता बहुत ही खुश होता, कहता अंकल गुस्सा मत करो। अंकल गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि बूढ़ा आदमी बदतमीजी से बात कर रहा होता है, तो वो सारा खाना गिराने की बात कर रहा होता है। तो वान वान समझाती है कि खाना मत गिराओ। जो मिस्टर फूलिंगलोंग का भाई होता है बैठालता कि गुस्सा मत करो। फूलिंगजोंग बोलता है कि मेरे बगल में बैठ जाओ वान वान। वान वान कहती गुस्सा मत हो अंकल, मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। उसे मीट दिए जा रही होती है, जहाँ पे जी बोलता है कि मेरे अंकल को मीट नहीं पसंद है, लेकिन उसका अंकल लाइफ में पहली बार मीट खा लेता है। और वो बोल रहा होता है कि वान वान जानती है कि उसके अंकल को क्या पसंद है ना वान वान? वान वान सोचती है कि वो अंकल को पसंद नहीं करती बल्कि अंकल से डरती है। इधर हम मिस्टर अंकल फू को देखते हैं, जिसे अपने हेल्पर से पता चलता है कि बूढ़ा आदमी अभी भी उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। वह सोचता है तब तो बूढ़े आदमी को मुझे जल्दी मरवाना होगा। उसका भाई बोलता है कि कब तक तुम ऐसे पीछे पड़े रहोगे, कंपनी में आके काम करो, फू कंपनी में। माँ भी अंकल फू बोलता कि मेरे प्यारे भाई मेरे पास इतना पैसा है कि छोटी मोटी फू कंपनी भी मेरे सामने कुछ नहीं है और मैं उस बूढ़े आदमी को मार डालूँगा। उसका भाई बोलता है कि कब तक तुम बूढ़े आदमी के पीछे पड़े रहोगे, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचा है कि तुम कभी बीवी लाओगे, बच्चे पैदा करोगे? हाँ। तो बोलता है कि मुझे अपने से 7 साल छोटी लड़की चाहिए, क्या तुम ला सकते हो मेरे प्यारे भाई? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा। मतलब कि वो जिस लड़की की बात कर रहा होता है वो लड़की कोई और नहीं वान वान होती है। इधर वान वान अपने दोस्त जी के पास बैठी होती है। जी उसे बता रहा होता है कि जो ग्रैंडपा थे वो कभी भी अंकल फूलिंगलोंग को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ग्रैंडपा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से बेटा फूलिंगजोंग था, तभी वो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे। अब वो गाड़ी में बैठी होती है, सोच रही होती है कि बूढ़ा आदमी कितना बुरा है, उसने 5 बार कोशिश करी है अंकल फू को मरवाने की। अंकल फू बोलता है कि मेरे भतीजे ने तुम्हें ऐसा क्या बता दिया जो तुम मेरी तरफ बार बार देख रही हो, दया दिखा रही हो? मुझ पर दया मत करो। इसके बाद वो अपने फ्रेंड बाई से मिलने के लिए जाती है। बाई उसे कुछ पानी में मिला के दे देता है। वो समझ जाती है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाई खुश होता है कि चलो मैंने ऐसे ड्रग दे दिया है। वो बोलती है कि मुझे चक्कर भी आ रहा है। भाई बोलता है रुको मैं किसी से को फ़ोन करके आता हूँ। बाहर जाता है किसी को फ़ोन करने के लिए कि काम हो गया है, जल्दी से आ जाओ।
तब तक कोई उसे डंडा मार के गिरा देता है। इधर बाई के फ्रेंड से पता चलता है कि बाई किडनैप हो गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। बाई लेकिन गया कहाँ। अब वो परेशान होती है, कहीं ये काम उसके अंकल का तो नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं कि जो मिस्टर फू होता है उसने बाई को पकड़ लिया होता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे खाते से करोड़ों रुपए गायब किए, तो इस वजह से तुम्हें पीटा जा रहा है। अब जो भाई होता है वो एक स्टूडेंट होता है कॉलेज में, और उसे मिल्क वाली चाय से एलर्जी होती है, तो उसे वही चाय पिलाई जा रही होती है और टॉर्चर कर रहा होता है डेविल अंकल फू। तब तक वहाँ पे वान वान आ जाती है, तो उसे बोला जाता है क्या तुम बाई की गर्लफ्रेंड हो। वान वान ये सब रोकने के लिए बोलती है। अंकल फू उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने ऊपर बैठालते हैं कि मेरे ऊपर बैठो आके। वो बैठ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, बाई को मत पीटो। वो बोलता है कि तुम बाई के लिए क्यों ये सब कर रही हो, बाई को क्या तुम पसंद करती हो। और बोल रहा होता है कि ये सिर्फ मेरा मामला है। मिस्टर बाई बोल रहा होता है वन मुझे बचा लो, मैंने गलती कर दिया तुम्हें ड्रग दे के। ये सुनने के बाद अंकल फू बोलता है उसने तुम्हें ड्रग दिया था तब भी तुम उसे बचाना चाहते हो, तुम उसके लिए सब कर रही हो। वो बोलते हैं मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ कि तुम किसी को गुस्से में मार ना दो। वो बोलता है मैं किसी को भी कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। उसे कुछ काम आ जाता है तो वो लोगों को नज़र रखने के लिए बोल के जाता है। अब वो चुपचाप बैठी होती है। जो अंकल फूक के गार्ड होते हैं बोलते छोटी लड़की अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो और अपने इस दोस्त मिस्टर बाई को बचाना चाहती हो तो जितनी भी ये सब मेज पे रखी हुई चाय चुपचाप इसे पी लो। ये देखे वान वान को लगता है कि ये ऑर्डर पक्का अंकल फू का होगा। इधर अंकल फू बाहर आता है और बोलता है वान वान अभी तक क्यों नहीं आई। ये देख के उसका हेल्पर बोलता है कि आपने नहीं कहा था कि उसको बंद रखना है और नज़र रखना है। वो बोलता है कि मैंने वान वान को नहीं बल्कि मिस्टर बाई को कहा था। इसके बाद वो वापस जाता और बोलता है कि वो लड़की वान वान कहाँ है। ये देखकर उसका हेल्पर बोलता चिंता मत करो, मैंने उसे 9 कप चाय पिलाई है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर अंकल फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने हेल्पर से उसे पीटने के लिए बोलते हैं। दूसरा हेल्पर बोलता है आज तो तुम नहीं बचने वाले। इधर वो जाके देखता है कि जो वान वान है वो बैठी हुई है और वान वान से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो वान वान। वान वान बोलती है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है लेकिन अब तो वो उसे और मिस्टर बाई को जाने दे, और ऐसा बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो अंकल फू होते हैं वो उसे उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर जो उसका हेल्पर होता है माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पर्सन है, लेकिन वो उस बंदे को मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर जो वान वान होती है वो अपने घर वालों को मिस कर रही होती है, रोए जा रही होती है। ये सब देख के अंकल फू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उसके लिए। उसका फ्रेंड जी आता है और हैरान होता है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वान वान हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। सभी लोग हॉस्पिटल ही आ जाते हैं। अब वो बैठी होती है, उसके जो गॉड फादर होते हैं उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या अंकल फू ने तुम्हें बुली किया है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो अपने छोटे भाई से बोलता है कि क्या तुमने वान वान को बुली किया है। ये देख के फू लिंगजोंग बोलता है कि तुम्हें उससे खुद पूछ लेना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं वो कुछ बता ही नहीं रही। इधर जो अंकल फू होते हैं वो उसे मिलने के लिए जाते हैं लेकिन वो छुप जाती है। वो उसे 3 सेकंड देते हैं बाहर आने के लिए और ख़ुद से अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं बड़े प्यार से, और उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है। वो खाना खाने के बाद फिर से छुप जाती है। अंकल फू बोलते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो उसे बोलती बात करने में बचाई क्या है, आपकी वजह से मुझे बहुत बार बाथरूम जाना पड़ा, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, और रोई जा रही होती है। ये देख के अंकल फू उसे गले से लगा लेते हैं और उसे रोने से मना करते हैं। फिर बाद में कहते हैं तुम मेरा कोट गंदा कर रही हो। वो कहते हैं अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो आप तो। अंकल फू से बोलता है ठीक है मुझे माफ़ कर दो, और उसे सॉरी भी बोलता है। ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है कि वो उसे सॉरी बोल रहा है। वो उसे बोलते हैं आप मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में आप मुझे परेशान नहीं करोगे, ना मुझे मारने की धमकी दोगे। वो कहता है ठीक है। वो उसे बोलते दूसरा प्रॉमिस ये करो कि मेरे बालों को मेरे सर को टच नहीं करोगे। वो इस बात के लिए साफ मना कर देता है कि मैं इस बात का प्रॉमिस नहीं करूँगा। इसके बाद वो जी से बोलता है कि तुम बोलोगी वाना हमारे साथ ब्रेकफास्ट करे चल के, लेकिन जब वो ये बात वन वान से बोलता है कि हम और अंकल फू क्यों न डिनर करने के लिए चलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है।
जब अंकल फू वहाँ से चले जाते हैं तो खुशी हो जाती है, रेडी हो जाती है डिनर करने के लिए। और जब डिनर करने के लिए पहुँचते तो एकदम से अंकल फू आ जाते हैं, जिसे देख के वो शॉक होती है। जहाँ पे जीप बोलता है कि अंकल आप मेरे बगल में बैठ जाओ, लेकिन अंकल तो सिर्फ वान वान के बगल में बैठ जाते हैं और वान वान को ये खाना दिए जा रहे होते हैं। जीप बोलता है कि मैं आपका भतीजा हूँ, आप भी तो मुझे खाना दीजिए ना। ये सुनने के बाद उसके अंकल अपने भतीजे को भी खाना दे रहे होते हैं। अब सभी लोग साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अंकल बोलते हैं जी से कि तुम चले जाओ, मैं वान वान से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। तो जी अपने अंकल की बात सुनता है, वहाँ से चला जाता है। वान वान बोलती है अब क्या हो गया अंकल, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। लेकिन वो उसको प्यार से उसको टच कर रहा होता, बोल रहा होता तुम गुस्सा तो नहीं हो। अंकल को भी पता नहीं चलता है कि वो धीरे धीरे वान वान के प्यार में पड़ रहे हैं। अब जब अंकल वो घर जाते तो देखते हैं कि उसके लिए एक लड़की तैयार की गई है। वो उसके ऊपर पैसे फेंक देते हैं, बोलते तुम वापस चली जाओ। और उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो बताती है एक स्टूडेंट है, उसे आपके भाई ने भेजा है। वो बोलता है कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है, तो वो बोलती है कि लड़कियों को महंगे गहने, महंगी गाड़ी, हाँ महंगी महंगी चीज़ पसंद है। वो ये सब वान वान के लिए पूछ रहा होता है, क्योंकि वो लड़की और वान वान सेम एज के होते हैं। अब वान वान कहीं जा रही होती है, उसे मिस्टर बाई मिलता है और उसे फ्लावर देता है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो बोल देती तुमने मुझे ड्रग दिया था, मैं भला तुम्हारी जान क्यों ही बचाऊंगी। वो बोलता मैं भी पागल था जो तुम्हें फ्लावर देने चला आया। और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं ये सब चिप के लिए कर रहा था। तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन्हें जानबूझ के मारा गया था। वो उसे परेशान कर पाता। वहाँ पे अंकल आ जाते हैं। वो अंकल को मना करती है कि मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दिया है, लेकिन अंकल बोलते हैं कि मैं तो उसकी कुटाई करूँगा। वो बताती है कि अंकल चलो पुलिस आ गई है। फिर इसके बाद अंकल बोलते हैं कि मेरे साथ घर चलो। अब वो रात में अंकल के लिए नूडल पका रही होती है और उसको चोट भी लग गई होती है। अंकल बोलते तुम ये क्या कर रही हो। बोलते आपने नहीं कहा था कि मैं जब भी आपके घर आऊँ आपके लिए नूडल पकाऊँ। वो बोलता है मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन जब तुम्हारा मन हो तभी तुम करो। इसके बाद उसके हाथ में जब भी चोट लगी होती है, वहाँ पर दवाइयाँ लगा रहा होता है और उसे 1 बिलियन का नेकलेस देता है डायमंड का। वो तो हैरान हो जाती है और उसे बहुत सारी गाड़ियाँ दे देता है। वो बोलती अंकल आप ठीक तो है ना, आप क्यों नहीं हॉस्पिटल जाके अपने दिमाग का चेकअप कराते हैं। और सोचते ये आदमी इतना डरावना था, इतना खतरनाक है, ये मुझे गिफ्ट क्यों दे रहा है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बुली किया था, जिसके वजह से तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। वो बोलती है कि उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हें उस गिफ्ट को लेना पड़ेगा, तुम इसे मना नहीं कर सकती हो। वो सोचती है कहीं वो सच में अंकल को लाइक तो नहीं करने लगी। फिर सोचती है वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, उसे इतना कुछ नहीं सोचना चाहिए। फिर बताती है कि उसे मिस्टर बाई से पता चला कि उसके फादर का एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझ के मार उसके फादर का एक्सीडेंट करवाया गया था। वो उसे बोलता तो तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे बोलती है कि उसे अपने फादर के मर्डर के बारे में पता करना होगा, तो उसे जाने दे। ये सुनने के बाद वो गुस्सा करता है उसके ऊपर। अगले दिन वो कॉलेज से आई होती है, जी भी उसके बगल में होता है। वो बोलती है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर बोलती है आपके हाथ में ये ब्रेसलेट। और बोलते से मेरे पास ऐसा ही हेयर क्लेचर था। वो बोलते कि आप मुझे दोगे, लेकिन वो साफ मना कर देता है। अब इधर पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही होती है। आंट बोलती है क्यों नहीं आप घर पे रहते हैं अंकल फू, और उसे चौथा फ्लोर बोल रहे होते हैं, लेकिन अंकल फूल तीसरे फ्लोर में रहने की बात करता है, जहाँ पे जी बोलता है तीसरे फ्लोर में तो मनमान रहती है। इधर हम सीन देखते हैं, रात का टाइम आ जाता है। अंकल फू मनमान के कमरे में जा रहे होते हैं, लेकिन वो बोलती है वो तो मेरा कमरा है। वो उसे बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे फादर के एक्सीडेंट के बारे में पता करूं, तुम चाहती हो कि नहीं चाहती हो। वो कहती हाँ मैं चाहती हूँ। बहुत ही खुश हो जाती है कि अंकल फू उसकी मदद करेंगे एक्सीडेंट के बारे में पता करने में, जिससे वो बहुत ही जल्दी हर चीज़ ढूंढ लेगी। तभी जी उसके कमरे में आ जाता है, उसे सावर जल चाहिए होता है। वो अंकल फू से बोलती कि अंकल फू छुप जाओ, नहीं तो गॉड मदर जी और गॉड फादर क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि आप रात में मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। वो उसे बोलता तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। तो कहती ठीक है, और वो छुप जाता है। जी उसके कमरे में आता है और वो सावर जेल ले लेता है।
उसे बोलते तुम ये सरोजल मंगा क्यों नहीं लेते। वो बोलता बहुत ही महंगा, बहुत ही प्रीशियस है, इसे मंगाने में बहुत समय लग जाता है। उसके जाने के बाद जो अंकल होते हैं वो कमरे से जाने से साफ मना कर देते हैं और उसकी कमर को पकड़ रहे होते हैं। वो बोलती है अंकल आप क्या कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसी बेड पे सोना चाहता हूँ। वो तो हैरान हो जाती है, वो मना करती है, लेकिन अंकल बोलते कि तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरी शर्तें मानोगी, तो ये मेरी उसमें से एक शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं होता, फिर कहती ठीक है इसी बेड पे सो जाओ। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वो उसे बोलती है मेरी चमड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसके गले पे एक किस करता है और कहता है अब मैं तुम्हारे बगल में ही सोऊंगा और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती ठीक है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम मुझे किस करो। ये सुनने के बाद वो उसके गाल पे किस कर देती है, जिससे वो हैप्पी रहे और उसकी मदद करे एक्सीडेंट के बारे में पता करने पे। अब वो जा रही होती है, उसी ड्राइवर को देखती है, बोलती पुलिस ने तो कहा था कि ड्राइवर मर गया, लेकिन ये ज़िंदा कैसे। तब तक कोई उसे मार के किडनैप कर देता है। वो अपनी आँख खोलती है तो वो भाग रही होती है। तभी एक लड़की बोलती है हमने तुम्हें पकड़ लिया है, हम तुम्हें लोगों के सामने सर्व करेंगे, मतलब बेचेंगे। इधर ये बात अंकल फू को भी पता चल जाती है, तो वो बार में आया होता है वन वन को ढूंढने के लिए और वो वन वन को ढूंढ भी लेता है। वो देखता है कि वन वन को पकड़ रखा गया है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि अंकल फू अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आप सही टाइम पे ना आते तो ये लोग मुझे बेच देते, इन लोगों ने मुझे पीटा भी है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो जिस तरीके से अंकल फू को हक करती है अंकल फू को बहुत अच्छा लगता है। अंकल फू बताते हैं उसी बार के मेंबर को कि ये मेरी भतीजी है और इसके बाद अपने लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को शूट कर दो। यहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है कि मेरे फादर को माफ़ कर दो, मेरे फादर नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी भतीजी है, प्लीज़ हम लोगों को छोड़ दो। ये सुनने के बाद तो अंकल फू बोलता है कि वान वान जैसा कहेगी वैसा ही होगा। वान वान बोलती है कि इन लोगों को पुलिस स्टेशन भेज दो, क्योंकि इन लोगों ने और भी लड़कियों को पकड़ रखा था। इसके बाद वो घर में होती है और थैंक यू बोलती है अंकल को कि आपने मेरी मदद करी। अंकल बोलते बस इतने छोटे शब्दों से तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खुश हो जाऊंगा, और वो उसे उठा के अपने पास बैठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो। वो बोलती है अंकल मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। अंकल बोलते तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। और इसके बाद वो खुद से अंकल फू को गाल पे किस करती है, नोज़ पे भी। अंकल फू देखते हैं कि उसके हाथ में चोट लगी है, तो दवा लगा रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि जब भी अंकल फू के पास होती है उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। तो वो फैसला करती है कि वो घर वापस जा रही है रहने के लिए। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है गॉड मदर गॉड फादर के पास रहने के लिए घर पे। वो बोलता है तुम नहीं जा सकती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा तभी तुम डर के मारे भाग रही हो। वो जितना उसके करीब हो रहा होता है उसके दिल की धड़कन उतनी बढ़ती जा रही होती है। तो वो बोलती है मुझे घर जाना है। वो गुस्सा कर रहा होता है तो वो उसे किस करके ठंडा कर देती है। तो वो काफ़ी स्माइल करता है, फिर अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि सेफली लेके जाओ वान वान को घर। वान वान सब कुछ अपनी बात अपनी फ्रेंड को बताती है। फ्रेंड बोलते तब तो तुम्हें तुम्हारे अंकल से तुम्हें प्यार हो गया है, और कहती है कि कब तक तुम किताबी कीड़ा बन के रहोगी, और उसे कुछ रोमांस वाली बुक देती है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, जिससे तुम अच्छे से अपने अंकल के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा पाओगी। इधर वो रात में अपने अंकल के पास जाती है जहाँ पे उसके अंकल ने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी होती है। तो नशे में ही वन वन को किस करने लगते हैं, तो वन वन भी अपने अंकल को नहीं रोकती है। फिर वन वन अपने अंकल को उठा के लाती है और उसके कमरे में लिटाती है। फिर इसके बाद जो वन वन होते हैं एंड जो उसके अंकल होते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जहाँ पे वो अंकल को रोकती भी नहीं है। इधर बॉडीगार्ड से पता चलता है कि जो बूढ़ा आदमी था वो बचपन से ही मिस्टर फूक और उसकी माँ को कभी पसंद नहीं करता था, और उसने मिस्टर फूक की माँ का अंतिम संस्कार भी होने नहीं दिया। अब इधर अंकल फूक बोलते कि तुमने वन वन से क्या कहा था। बॉडीगार्ड बोलता है माफ़ करना बॉस, अगली बार से कुछ भी नहीं कहूँगा। अंकल फूक बोलता तुमने जो भी कहा एकदम सही कहा, इससे वन वन मेरे और भी करीब रहेगी और मुझे और भी ज़्यादा ख्याल रखेगी मेरा। इधर वो उसके पास होते और बोलते हैं अंकल फू कल रात में जो कुछ भी हुआ था आपको याद नहीं है क्या।
वो बोलता है मुझे नहीं याद है वान वान मैंने क्या किया था। वो बोलती है आपने मुझे परेशान किया था, धमकाया था। वो बोलता है मैं तुम्हें धमका कैसे सकता हूँ। वो उसे दिखाती है उसके गले में निशान, और उसे करके भी दिखाती है कि आपने मुझे गले पे बहुत सारी किस की थी, बाइट किया था। ये देखने के बाद तो उसे उल्टा और मज़ा आ रहा होता है। फिर वो खुद से ही वान वान को दोबारा ये चीज़ करके दिखाता और कहता है क्या ऐसे। अब उसके गॉड मदर बोल रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे जो अंकल हैं आज वो इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, वो कभी भी स्माइल नहीं करते। जो अंकल होते हैं वो वान वान को देख के स्माइल किए जा रहे होते हैं। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो वान वान के कमरे में जाते हैं जहाँ पे वान वान दूर से दूर हटा रही होती है। वो उसे बोलते हैं क्या तुम और भी कुछ पता नहीं करना चाहते हो, ये मत बोलो कि हम लोग अब किस रिश्ते में आ गए। गॉड फादर आ जाते हैं कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा था। वो बोलते कुछ भी नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा नेटवर्क उनको नहीं मिल रहा था तो इधर आ गए थे। इधर बॉडीगार्ड से पता चलता है वान वान के बारे में आपके भाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी बात के लिए वो अपने भाई से बातचीत करता है। वो बोलता है कि फूल इंगलोंग तुम्हें सब कैसे पता कि मैं वान वान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ये देखने के बाद फूल इंगलोंग साफ मना कर देता कि वान वान के बारे में कुछ भी पता मत करो, उसकी हर चीज़ अब मेरी हो गई है। इधर वो अपने अंकल से मिलती है। वो बोलती मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। और वो एक जगह घूमने जा रही होती जहाँ की कीमत 6 करोड़ होती है। जी बोल रहा होता है इतना पैसा कहाँ से आएगा। वो दिखाती है कि अंकल ने उसे काट दिया है। इसके बाद वो अंकल से बोलती है कि अंकल चलो हम लोग साथ में सोने चलते हैं। ये देखने के बाद बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खुश होगी इस चीज़ के लिए। अंकल बोलते हैं कि आज कुछ नया करेंगे। ये सुनने के बाद तो वो वाइन पी लेती है कि और भी मज़ा आएगा। अंकल बोलते तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलती है आपने नहीं कहा था कि आज हम लोग कुछ नया और अच्छा मज़ेदार करेंगे। इतनी पी होती है कि वो सो ही जाती है। अगले दिन उठते उसे लगता है कि उसने कहीं अंकल के साथ कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रात में नशे में थी। वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। इसके बाद उसका डांस कंपटीशन होता है उसके कॉलेज में। इसी चीज़ के लिए तैयार होती है। वो उसी ड्राइवर से मिलती है, बोलती है तुम वही ड्राइवर हो ना जो कि मेरे फादर की कार चला रहे थे, बताओ मेरे फादर कहाँ है। वो बोलता है छोटी छिपकली दिमाग मत चलाओ। इधर वो स्टेज पर डांस करने के लिए जाती है जहाँ पे एक बंदा होता है जाओ नाम का, जो कि अंकल फू को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अंकल फू उसकी बात नहीं मानते तो उसी के सामने वान वान को गोली मार देता है। वान वान को गोली लग गई होती है तो अंकल फू ने गुस्से में आके उस बंदे को मरवा दिया होता है। वो अपने हेल्पर से बात कर रहा होता है कि वो मर गया तो अच्छी बात है, और वो लैपटॉप से निगरानी भी रख रहा होता है कि वान वान ठीक है कि नहीं है। बॉडीगार्ड समझ जाता है कि बॉस तो वान वान के प्यार में पड़ चुके हैं, बॉस वान वान के बिना रह भी नहीं सकते। अब वो वान वान के पास जाता है। वान वान बोलती क्या तुम ठीक हो, उस बंदे ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। वो कहता है नहीं। फिर वान वान को भूख लगती है तो उसे उठा के लेके जाता है खाना खिलाने के लिए। वान वान से हक करती है और कहती है मुझे गोली क्यों लगी और वह झाओ नाम का बंदा आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। वो बोलता है क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी जानता था, क्योंकि तुम मेरी कमज़ोरी हो। इसके बाद उसे ड्राइवर से मिलने के लिए जाती है और बोलती है ये बताओ कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट कैसे हो गया। ये एक्सीडेंट था कि ये जानबूझ के किया गया था। वो बोलता है कि मैंने सब जानबूझ के गाड़ी के ब्रेक ख़राब किए थे जिससे तुम्हारे फादर मर जाए। ये सुनने के बाद तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके फादर ज़िंदा हैं। अंकल फू उस ड्राइवर को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। वो बोलती है तो मेरे फादर ज़िंदा है, इसका मतलब है कि वो चिप के लिए उन्हें ज़िंदा रखा गया, तो तुम क्यों नहीं बोलते कि चिप मेरे पास है जिससे हमें असली चेहरे का इंसान पता चल जाएगा। जहाँ पे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें खतरे पे नहीं लाऊंगा, जो करना है मैं खुद कर लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। वान वान को लग रहा होता है कि अंकल को लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं। वो उसको प्यार नहीं करता, ना उसने उसे किस किया ना हक किया है। इसी दुख में ड्रिंक कर रही होती है, पिए जा रही होती है। अंकल वो घर आते देखते हैं कि वान वान ने बहुत ज़्यादा पी रखी है। बोलते तुमने क्यों पी। वो बोलती क्योंकि मैं दुखी हूँ। वो सब बोलते दुखी क्यों हो। वो बोलते क्योंकि अंकल मुझे प्यार नहीं करते, वो किसी और को प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं किया ना किस किया। ये सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, हंस रहे होते हैं उसकी बातों पे। जब उसे होश आता है तो वो उस वीडियो से दिखाते हैं, उसे विश्वास नहीं होता कि उसने सारा कांड उसने किया है।
वो उसे अपनी बाहों पे बैठाते और कहते हैं मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। और इसके बाद उसे किस कर रहे होते हैं और किस करते हुए उसकी गॉड मदर देख लेती है। वो बोलती है अब क्या होगा अंकल। इसके बाद जो अंकल फू का बड़ा भाई होता बोलता तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे अंकल फू बोलता है कि वान वान मेरी सगी भतीजी नहीं है, मैं उसे प्यार करता हूँ और अब से मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन जी इस बात को मना कर देता है। जहाँ पे अंकल फू बोलता है कि अब से तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि तुम मुझे जीजा जी कहोगे और तुम अब से सिर्फ वान वान को अपनी बहन मानोगे। वो मना कर रहा होता है तो उसे कार्ड दिखाता है। इस कार्ड के अंदर करोड़ों पैसे हैं। ये सुनने के बाद तो तुरंत ही पलट जाता है जी। इसके बाद उसके फादर का भी पता चल गया होता है। उसके फादर अब ठीक ठाक होते हैं तो बहुत ही खुश होती है और वो हैप्पी तरीके से अंकल फू के साथ रह रही होती है। तो ये ड्रामा यहीं पे ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।